हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉकेट्स। तो चलिए देख लेते हैं पहली पॉकेट कौन सी है। तो फर्स्ट पॉकेट हमारी है स्क्वायर पॉकेट। और स्क्वायर पॉकेट कैसी होती है चलिए देखते हैं। तो स्क्वायर पॉकेट हमारी कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर आपको रेक्टेंगुलर शेप में पॉकेट मिलती है। इसके साइड में आपको थोड़ा सा कट मिलता है जिसकी वजह से इसका लुक जो है अलग ही आता है। एंड यहाँ पर एक छोटी सी लाइन ड्रॉ हो रही है। यहाँ पर आपको फोल्ड करा हुआ मिलता है, तो ये थ्रेडिंग की लाइन होती है। यहाँ पर स्टिचेस लगे होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर शो की है। ये हम यूज़ करते हैं शर्ट्स में, टी शर्ट्स में एंड बेबीज़ की पॉकेट्स के लिए। तो चलिए देखते हैं पॉइंटेड पॉकेट किस तरह की होती है। पॉइंटेड पॉकेट हमारी सेम इस टाइप की पॉकेट के जैसी होती है, बस इसमें नीचे से पॉइंट बना होता है लाइक वी टाइप। तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर वी टाइप की एक पॉइंट बना हुआ है, इसलिए हम इसे बोलते हैं पॉइंटेड पॉकेट। ये पॉकेट भी हमारी यूज़ होती है शर्ट्स के लिए, और हम इसे आजकल किसी भी ड्रेसेस में यूज़ कर लेते हैं जेंट्स के लिए। तो ये बहुत ही बेसिक सी पॉकेट है, कहीं भी यूज़ कर लेते हैं इसे। बेबीज़ के लिए हो, जेंट्स के लिए हो, गर्ल्स के लिए तो ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं ऐसी पॉकेट्स। तो ये ज़्यादातर जेंट्स के लिए यूज़ होती है। आप इसे शेरवानी वगैरह में देखोगी जो इनोवेटिव होती हैं उसमें यूज़ होती है ये। तो ये है कंगारू पॉकेट। कंगारू से आप समझ ही गए होंगे कि जिस तरह की, जैसे कंगारू अपने बच्चों को यहाँ पर अपनी पॉकेट्स में रखते हैं, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कंगारू पॉकेट्स। और ये पॉकेट यूज़ होती है बेबीज़ की ड्रेसेस के लिए। ये ज़्यादातर विंटर की ड्रेसेस में भी यूज़ होती है, उनकी जैकेट्स के लिए। लेकिन आजकल तो ये बड़ों की ड्रेसेस में भी जैकेट्स में यूज़ होने लगी हैं। तो ये पॉकेट कंगारू टाइप की होती हैं, इसलिए हम इसे कंगारू पॉकेट बोलते हैं। हम बात करते हैं राउंड पॉकेट की। तो राउंड पॉकेट हमारी कुछ इस तरह से होती है। ये रेक्टेंगुलर शेप में होती है, नीचे से इसका एक राउंड होता है, लाइक नीचे से इसे एक शेप मिली होती है सर्कल टाइप में, इसलिए इसे हम बोलते हैं राउंड पॉकेट। एंड जो आप देख रहे हैं ये ऊपर से फोल्ड हुई होती है। यहाँ पर आप चाहें तो कंट्रास्ट में कोई कलर ऐड कर सकते हैं या फिर इसे सेम कलर में दे सकते हैं। यहाँ पर स्टिचिंग यूज़ होती है। ये ज़्यादातर शर्ट्स, टी शर्ट्स में यूज़ होती हैं, जेंट्स के लिए और गर्ल्स के लिए भी। तो ये बहुत ही बेसिक सी पॉकेट्स हैं, तो ये आप किसी भी ड्रेसेस में यूज़ कर सकते हैं। सफारी पॉकेट की, तो सफारी से आपको याद ही आ गया होगा, जैसे कि सफारी सूट्स होते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं इस टाइप की पॉकेट्स। यहाँ पर आपको रेक्टेंगुलर टाइप में एक पॉकेट मिलती है। यहाँ पर आपको वी पॉइंट मिलता है, इसे आप हार्ट पॉइंट भी बोल सकते हो। यहाँ पर इसे आप हार्ट शेप में भी बोल सकते हो। ऊपर आपको बटन मिलता है जिसे आपको बंद करने में हेल्प मिलती है। तो ये पॉकेट जो है बंद हो सकती है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से एक लाइन जा रही है, तो ये बंद करने के लिए यहाँ पर इसे बटन दिया गया है। तो आप इसी में कंट्रास्ट कलर यूज़ कर सकते हो या फिर आप इसमें सेम कलर यूज़ कर सकते हो। ये जेंट्स के लिए यूज़ होती है सफारी सूट्स में। चलिए देख लेते हैं बकेट पॉकेट कौन सी होती है। बकेट से तो आप समझिए, बकेट पॉकेट हमारी कुछ इस तरीके से होती है। ये बकेट की शेप में होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से राउंड शेप में जा रही होती है। आपको लग रहा होगा ये फ्लिप है, लेकिन ये फ्लिप पॉकेट नहीं है, ये है बकेट पॉकेट। तो ये ज़्यादातर बेबीज़ की ड्रेसेस में यूज़ होती हैं, किड्स की ड्रेसेस में यूज़ होती हैं। तो बहुत ही बेसिक सी पॉकेट है, इनोवेटिव। आप इसे बना सकते हो अपने तरीके से, यहाँ पर कुछ डिज़ाइंस दे सकते हो बेबीज़ के हिसाब से। ट्यूलिप पॉकेट कैसी होती है, इस तरीके से होती है। एक पार्ट दूसरे पार्ट को कवर कर रहा होता है। आप इसमें कंट्रास्ट कलर भी दे सकते हैं, सेम कलर भी दे सकते हैं। तो ये क्या करता है कि एक पार्ट इसमें ज़्यादा दिखता है और एक पार्ट इसमें थोड़ा कम दिखता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं ट्यूलिप। जो क्या करते हैं एक दूसरे पार्ट को कवर करते हैं। ये भी ज़्यादातर बेबीज़ के लिए, किड्स के लिए और इनोवेटिव जहाँ पर पॉकेट्स यूज़ करनी होती है तो वहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं बाउंड पॉकेट की। तो बाउंड पॉकेट हमारी कुछ इस तरीके से होती है। ये राउंड शेप में होती है। यहाँ पर आपको रेक्टेंगुलर की जैसी एक शेप मिल रही है। यहाँ पर आपको इलास्टिक यूज़ होती है। इलास्टिक से आपके गैदर्स आ जाते हैं। गैदर्स यानी कि चुन्नटें जिन्हें हम बोलते हैं। तो चुन्नटों की वजह से यहाँ पर बहुत अच्छी लाइंस आ जाती हैं जो कि बहुत अच्छी लगती हैं। ये ज़्यादातर बेबीज़ की, किड्स के लिए यूज़ होती हैं, या कहीं पर इनोवेटिव पॉकेट्स यूज़ करनी हो तो वहाँ पर हम इसे यूज़ कर लेते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इन्हीं बड़ों की ड्रेसेस में तो हम इन पॉकेट्स को यूज़ कर नहीं सकते, तो ये ज़्यादातर बेबीज़ के लिए, किड्स के लिए यूज़ होती है। अब हम बात करते हैं बाउंड विद ड्रॉ स्ट्रिंग। तो ये बाउंड की जैसी ही होती है, बस इसमें क्या होता है, यहाँ पर स्ट्रिंग लगी होती है। इसे अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर भी इलास्टिक यूज़ होती है, या फिर आप गैदर्स यूज़ कर सकते हो, अपने हिसाब से चुन्नटें दे सकते हो सिर्फ एक स्टिचिंग से। और यहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग देनी पड़ती है जिससे आप लूज या टाइट कर सकते हो। तो ये भी बेबीज़ वगैरह के लिए यूज़ होती हैं सारी। इसके बाद पॉकेट आती है शेड पैच। तो ये पैच की जैसी एक पॉकेट होती है। तो चलिए देख लेते हैं।
तो ये कुछ इस टाइप में होती है, थोड़ी सी ओवल शेप में होती है यहाँ से शेप, और यहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग दी गई है, तो स्ट्रिंग की वजह से ये डिज़ाइन आपको शो कर रहा है। यहाँ से आप स्ट्रिंग करोगे तो ये पॉकेट यहाँ से होकर इतनी हो जाती है, तो ये ऐसे शो करती है। ये क्या कभी कभी ये पॉकेट सिर्फ दिखाने के लिए होती है, ये पॉकेट्स का यूज़ नहीं होता। लाइक होती है ना कुछ चीज़ें जो बेबीज़ की ड्रेसेस में होती है, सिर्फ पैच लगा होता है, वो शो करते हैं दूर से लाइक कि वो असली की पॉकेट है ना, लेकिन वो असली की नहीं होती, वो सिर्फ पैचेस लगी होती है, सिर्फ शो करने के लिए, डिज़ाइन के लिए। अब हम बात करते हैं स्वीट हार्ट पॉकेट की, तो चलिए देख लेते हैं। स्वीट हार्ट्स आप समझ ही गए होंगे, तो ये कुछ हार्ट शेप में होती हैं एंड ये बेबीज़ की ड्रेसेस के लिए यूज़ होती हैं। ये पॉकेट्स चाहे तो गर्ल्स भी यूज़ कर लेती हैं। तो आजकल तो इनोवेशन का ज़माना है और हर जगह ये पॉकेट्स यूज़ हो ही जाती हैं कहीं ना कहीं इनोवेटिव ड्रेसेस के लिए। बारी आती है मशीन पॉकेट की, तो मशीन से आप समझ ही गए होंगे, मशीन यानी कि टूल्स वगैरह का सामान इसमें रखने के लिए हम यूज़ करते हैं ये वाली पॉकेट। यहाँ पर आप इजीली अपने टूल्स एडजस्ट कर सकते हो, आपको काम करने में हेल्प हो जाती है। ये लेबर्स वगैरह की ड्रेसेस जो होती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, अगर गराज में जो यूनिफॉर्म यूज़ होती है उसमें ये पॉकेट्स बनी होती हैं ताकि वो टूल्स उन्हें बार बार निकालने ना पड़े, वो बहुत ही ईजिली यहाँ से ले। बारी आती है क्रॉस पॉकेट की, तो क्रॉस पॉकेट कुछ इस तरीके से होती है। ये आपको कुछ जीन्स टाइप की पॉकेट के जैसी लग रही होगी। जी हाँ जी, ये जीन्स पॉकेट के जैसी ही है। इस बॉयज़, जेंट्स, गर्ल्स, बॉयज़ या फिर किड्स वगैरह जिनकी भी जीन्स होती है उसमें ये पॉकेट ज़रूर होती है। कभी कभी ये पॉकेट सिर्फ दिखाने के लिए होती है, शो होती हैं, लेकिन वो पॉकेट्स का यूज़ नहीं होता, सिर्फ पैच के जैसे यूज़ होती हैं। तो एनवेलप पॉकेट कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर आपको स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप में एक बॉक्स मिलता है, यहाँ पर आपको हार्ट शेप में मिलता है। ये बटन लगा होता है, यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो आप, इस बटन से ही इसे बंद कर सकते हो। और ये पॉकेट का शो कर रही हूँ मैं बैक पार्ट, जिससे कि आपको समझ आए अच्छे से कि एनवेलप पॉकेट क्या होती है। तो ये पॉकेट थोड़ी सी अब बाहर की साइड निकली होती हैं, इसलिए इसका ये पार्ट यहाँ पर शो करा गया है। सेकेंड लास्ट हमारी है टिकट पॉकेट। टिकट पॉकेट सब समझ ही गए होंगे कि एक शॉर्ट पॉकेट आपको जीन्स में मिल जाती है, जिसमें आप अपने कॉइन्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, अपनी काम की छोटी छोटी सी स्लिप्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो ये जीन्स के अंदर ही पॉकेट के अंदर एक पॉकेट बनी होती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं टिकट पॉकेट। सो लास्ट हमारी है यूटिलिटी पॉकेट, और वो कुछ इस तरीके से होती है, आपको स्ट्रेट मिलती हैं। इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस अलग अलग पार्ट्स को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये कुक के लिए होती हैं, जिसमें आप अलग अलग टूल्स रख सकते हो अलग अलग पाउच के अंदर। तो ये कुछ इस तरीके से होती है। सो ये थी हमारी टोटल पॉकेट्स। पॉकेट ज़्यादातर बेबीज़ के लिए ही यूज़ होती हैं। आप चाहें तो इसे अपने माइंड के हिसाब से इन्हें इनोवेट करके अपने डिज़ाइंस यूज़ कर सकते हो इन पॉकेट्स के थ्रू। और ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। जल्दी ही हाजिर होंगी मैं एक नई वीडियो के साथ। शेडिंग की वीडियोज़ बहुत ही जल्दी आने वाली हैं। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए घर बैठे फ्री फैशन डिज़ाइन ऑनलाइन कोर्स विद इंडियन यूट्यूबर शिवानी। थैंक यू सो मच गाइज़।